नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सुबह के 9 बज गए हैं और आप देख रहे हैं आज तक। सीधे तवांग से आपके लिए पेशकश हम लेकर आए हैं, क्योंकि एक तरफ एलएसी पर जो गतिरोध हुआ था दोनों सेनाओं के बीच, और उसके साथ ही आज और कल का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि 2 दिन के लिए जो एयर एक्सरसाइज है यानी वायु अभ्यास हमारी वायुसेना करने वाली है। पूर्वोत्तर के 4 अलग अलग एयर बेसेस से ये वायु अभ्यास होने वाला है। चीन की तरफ से क्या इसे एक चुनौती देखा जाता है, अभी तक कोई आधिकारिक बयान उनकी तरफ से है नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस, मुमकिन है कि तेजपुर, साथ में जोरहाट और झाबुआ, ये 4 एयर बेसेस से हमारे तमाम विमान उड़ान भरे। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी होंगे, चॉपर्स भी होंगे, मालवाहक विमान भी होंगे। भारतीय वायुसेना दरअसल ईस्टर्न सेक्टर में जो अपना अभ्यास करती है ये उसी के क्रम में होगा, लेकिन 6 दिन बाद, एलएसी के गतिरोध के 6 दिन बाद ये 2 दिनों का वायु अभ्यास जो होगा वो दुश्मन को हमारी ताकत जरूर दिखाएगा। गलवान की शिकस्त अगर भूल गया चीन, तवांग की मार अगर ड्रैगन के लिए काफी नहीं, तो आज गौर से देख लेना चीन। एलएसी पर भारतीय वायुसेना की विराट शक्ति। यूं तो इसकी तैयारी पहले से थी, लेकिन बीच में 9 दिसंबर आ गया और तवांग में हिमाकत करने वाले चीनी सैनिकों की कुटाई हो गई। तवांग में बुरी तरह मार खाया चीन शर्मिंदगी से बचने के लिए एलएसी पर सब कुछ सामान्य होने की बात कर रहा है, और इधर चीन के गुरूर को धूल चटाने के बाद हिंदुस्तान आज से चीन की सरहद के पास बड़े युद्धाभ्यास का बिगुल फूंक चुका है। सुन लो चीन, सुखोई की दहाड़। आसमान में इटलाते सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को देख लो चीन। अगर लड़ने पर आ गए तो इसकी मार से दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकता। और ये राफेल, दुनिया का सबसे तेज तर्रार फाइटर जेट। तवांग में मार खाने के बाद राफेल की ये दहाड़ यकीनन ड्रैगन को डरा रही होगी। सेना ने हालांकि युद्धाभ्यास को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो 2 दिन के युद्धाभ्यास में राफेल और सुखोई के अलावा वायुसेना के दूसरे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल होंगे। ये युद्धाभ्यास वायुसेना की पूर्वी कमान करेगी। जानकारी के मुताबिक वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में तेजपुर, झाबुआ, जोरहट और हाशिमारा एयरबेस का इस्तेमाल हो सकता है। आपको बता दें कि तेजपुर एयरबेस पर वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट तैनात रहते हैं, तो हाशिमारा को राफेल लड़ाकू विमानों का घर कहा जाता है। जोरहट में अपाचे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती है। युद्धाभ्यास का मकसद है चीन को बड़ा और कड़ा संदेश देना, और साथ ही चीन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को परखना। मतलब ये करीब 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी पर देश की सेना विषम हालात में भी हाई अलर्ट पर है। हालांकि चीन की आदत को देखते हुए इस बात के पक्के आसार हैं कि वो भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास को पचा नहीं पाएगा। जब वो 100 किलोमीटर एलएसी से भारत अमेरिका युद्धाभ्यास पर आपत्ति कर सकता है, जो कि हर 1 साल का फीचर होता है, लगभग 18 साल से जो चल रहा है, तो इस तरह की चीजों को लेकर, और इसीलिए वायुसेना की तरफ से ये स्पष्टीकरण भी दिया गया। वायुसेना की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया कि ये रूटीन है, इसे जोड़ा न जाए मौजूदा परिस्थितियों से, क्योंकि वो जानता है कि चीन किस तरीके का रोना रोता है। अब भारत की सेना अगर अपनी सरहदों की सुरक्षा कर रही है और उसे चीन की तरह से एक स्पिन देने का प्रयास कि भारतीय सेना ने कोशिश की कि एलएसी के उस ओर आए, तो ये चीन की इस तरह की गतिविधियों को देखकर बहुत सतर्क हो जाने की आवश्यकता रहती है। और भारतीय सेना हमेशा से यहाँ पर अपनी तैनाती उसने बराबरी की रखी है चीन के साथ। अभी अलर्टनेस थोड़ी सी ज्यादा हम कह सकते हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही भारत और अमेरिका ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में बड़ा युद्धाभ्यास किया था। ये वही युद्धाभ्यास है जिससे चीन को बड़ी मिर्ची लगी थी, लेकिन भारत ने चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास किया था।
तवांग में अगर चीन को मुंह की खानी पड़ी तो उसकी वजह है भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी। औली में भारत और अमेरिकी सेना ने वॉर गेम, सर्च एंड रेस्क्यू, अनआर्म्ड कॉम्बैट का फुल रिहर्सल किया था। इसमें सबसे अहम चीनी ड्रोन को मार गिराने वाले बाज हैं। युद्धाभ्यास के दौरान प्रशिक्षित बाज ने अपनी ताकत दिखाई थी। ये बाज चीनी ड्रोन को एक झटके में गिराने की क्षमता रखता है। इस युद्धाभ्यास में हाई ऑल्टीट्यूड वॉर यानी जमीन से हजारों फुट की ऊंचाई पर युद्ध लड़ने का रिहर्सल हुआ। मतलब ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीनी सेना का दम निकालने की शक्ति भारत ने दिखाई। आज फिर चीन हिंदुस्तान की उसी ताकत की झलक देखेगा। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वोत्तर के इलाकों में जो हमारे एयर बेसेस हैं और हमारी जो स्क्वाड्रन्स अलग अलग तैनात हैं, वो सब हिंदुस्तान की ताकत को दिखाने के लिए काफी हैं। यहां पर जिस तरह के फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे आज दिन भर और कल के दिन भी, हमारी जो वायु शक्ति नजर आएगी वो बहुत बड़ा संदेश लेकर आएगी। और वो बहुत जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि तवांग के इसी सेक्टर में चीन ने अपने ड्रोन्स को एलएसी के बेहद करीब उनकी उड़ान भरवाई थी। चीन के जो एलएसी के इस सेक्टर के करीब जो उनका एक डुअल यूज एयरबेस है, वहां पर एक बहुत बड़ा बिल्डअप भी नजर आ रहा है। लेकिन जब चीन ने अपनी तरफ से उकसावे की ड्रोन वाली कार्रवाई शुरू की थी तो भारत ने भी Su-30 विमानों की उड़ान भर के उन्हें पीछे खदेड़ दिया था। कभी भी चालबाजी से बाज नहीं आता चीन, लेकिन हर बार खानी पड़ रही है करारी शिकस्त। हर बार चालबाज चीन को बताया जा रहा है कि ये 1962 का भारत नहीं है। तवांग में भारत को उकसाने के लिए चीन बार बार भारतीय सेना के करीब ड्रोन उड़ा रहा था। चीन को शायद लग रहा था कि उसके इन हथकंडों से हिंदुस्तानी जवान डर जाएंगे, लेकिन चीन को औकात बताने के लिए भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमानों की झांकी दिखा दी। चीन को चेताने के लिए 9 दिसंबर से पहले भारतीय वायुसेना के 2 से 3 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, लेकिन फिर भी नहीं माना चीन और तवांग के यांगसे में 9 दिसंबर को घुसपैठ की कोशिश की। फिर जो हुआ वो इतिहास बन चुका है। दरअसल गलवान संकट के बाद से भारत की अरुणाचल में तैयारी प्रचंड है। एलएसी पर भारतीय वायुसेना की नजर लगातार चीनी ड्रोन पर है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी ड्रोन रडार पर दिखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी पूरी की पूरी इतनी फौज बैठी है, एयरक्राफ्ट बैठे हैं, और दूसरा ये है अब आपको लैंड कोई हारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एयर लगाना पड़ेगा, अटैक हेलीकॉप्टर लगाने पड़ेंगे तो आप उसको लगाइए। जब तक आप एग्रेशन दिखाएंगे नहीं और इनिशिएटिव नहीं दिखाएंगे, चाइना आपकी इज्जत नहीं करेगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो वहाँ भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल की हाशिमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। एक स्टैंड लेना चाहिए बड़ा रिजोल्यूटली कि हम इकोनॉमिकली भी चीन को हिट करेंगे। मिलिटरीली तो हम चीन को अभी हिट इतना नहीं कर सकते, पर अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी एयरफोर्स वगैरह के साथ इस्तेमाल करें तो हम चीन को भी एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय वायुसेना के अलावा यहाँ सेना की मौजूदगी भी बढ़ गई है। यहाँ सीमा पर आधुनिक हथियार नजर आते हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद रहता है ताकि किसी भी तरह के खतरे से आसानी से निपटा जा सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को तैनात कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। पहले सेना ने बुमला में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर की तैनाती की थी। इसके बाद इसे अरुणाचल प्रदेश के RALP एरिया में भी तैनात किया गया था। अत्यधिक वॉल्यूम ऑफ फायर के कारण यह दुश्मन के एरियल प्लेटफॉर्म को चंद सेकंडों में नस्ते नाबूद करने में सक्षम है। यह हथियार गर्व के साथ उत्तरी और पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में अपना अहम योगदान निभा रहा है और साथ ही साथ यह हथियार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल में अपना अहम योगदान निभा रहा है। भारतीय सेना की ताकत और तैयारी दोनों पुख्ता है। चीन ने हिमाकत की तो फिर गलवान और तवांग जैसा अंजाम होना तय है। ऐसे में भलाई यही है कि अपनी चालबाजी से बाज आ जाए चीन। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।